चलिए तो गाइस आज हम चैप्टर नंबर 20 को स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत डिमांडिंग चैप्टर हो रहा है हमारा, ठीक है। बहुत डिमांड आ रही है इस चैप्टर की, तो इसलिए हम इसको भी हम कंप्लीट कर देते हैं, क्योंकि हमारा यही लास्ट चैप्टर रह गया है इसमें हमारा। और जो हमारे चैप्टर्स हैं उन सभी की वीडियोस हमने ऑलरेडी अपलोड कर दी है क्लास 9 की। तो अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उनको भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम यहाँ पर कर रहे हैं 27 को स्टार्ट, ग्राफिकल सॉल्यूशन। अब ग्राफिकल सॉल्यूशन जैसे हमने 26 चैप्टर में आपको कराया था कि पॉइंट्स को ग्राफ पर या फिर कहते हैं एक्स वाई प्लेन पर या कार्टेशियन प्लेन पर किस तरीके से लोकेट करते हैं, ठीक है। तो उनका रिप्रेजेंटेशन हमने सीखा था किसमें, चैप्टर नंबर 26 में। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे 27 में कि आप किसी स्ट्रेट लाइन को 2 पॉइंट से ज्वाइन होने वाली या फिर 2 पॉइंट से मोर देन 2 पॉइंट से ज्वाइन होने वाली ये स्ट्रेट लाइन होती है, उन स्ट्रेट लाइन को कैसे हम ग्राफ पर ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन का रिप्रेजेंटेशन सीखेंगे। तो ओके, यहाँ पर अब हम देखेंगे एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज हमारे 27 है। तो क्वेश्चन आपको किस टाइप से मिलेंगे, जैसे बोल रहा है कि ड्रॉ द ग्राफ फॉर ईच इक्वेशंस गिवन बिलो। जैसे आपको ये मिल रहा है हमें x इजिकल्स टू 5, x इजिकल्स टू 5 का ग्राफ कैसे बनेगा, x प्लस 5 का ग्राफ कैसे होगा हमारा। तो इन्हीं को ही हम करने वाले हैं यहाँ पर। तो देखो ये जो हमारे वन वेरिएबल वाली इक्वेशंस होती हैं, वन वेरिएबल वाली इक्वेशंस होती हैं, जितनी भी हमारी लीनियर इक्वेशन होती हैं वो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ शो करती है। लीनियर इक्वेशन मीन्स जिसकी डिग्री हमारी क्या होती है, 1 होती है। जैसे यहाँ पर x वेरिएबल और x की डिग्री कितनी है, 1, मतलब पावर कितनी है, 1। तो अगर पावर 1 है, अगर वेरिएबल्स की पावर 1 है, तो वो इक्वेशन हमेशा ही हमारी क्या होगी, वो इक्वेशन हमारी हमेशा ही स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी। जैसे यहाँ पर x इक्वल्स टू 5 भी एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, y इक्वल्स टू 7 भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, 2x प्लस 3y भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। लेकिन ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती क्यों है, इनको देखने वाले हैं आज हम। जैसे हमारे पास है x इक्वल्स टू 5। अब x इजिकल्स टू 5 की बात कही है इसने, y इसने नहीं बताया कि y क्या है। तो हम x इजिकल्स टू 5 का ग्राफ किस टाइप से ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हम इस ग्राफ पर क्या कर लेते हैं, एक्स वाई प्लेन बना लेते हैं एक। तो यहाँ पर इस टाइप से हमने इसमें क्या है, एक एक्स वाई प्लेन जिसको हम कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं, इसको ड्रॉ कर लिया है हमने। इसको हम y और इसको y डैश बोलते हैं। ये हमारा क्या होता है, एक्स, एंड ये हमारा एक्स डैश होता है। तो एक्स एक्सिस हमारा राइट हैंड साइड में क्या होता है, हमारा राइट हैंड साइड में जो एक्स एक्सिस होता है वो क्या होता है, हमारा प्लस वाला होता है, और लेफ्ट हैंड साइड में हमारा ये माइनस। ये जो अपर पार्ट होता है वाई एक्सिस का, ये पॉजिटिव पार्ट होता है, और ये डाउन वाला पार्ट जो होता है हमारा लोअर पार्ट, ये हमारा नेगेटिव एक्सिस को, नेगेटिव वाई एक्सिस को शो करता है। ओके, तो अब इसमें अगर हमें ड्रॉ करना है क्या, सबसे पहले अगर इजिकल्स टू करना है हमें एक्स इजिकल्स टू 5 लाइन को ड्रॉ। तो सिंपल एक्स इजिकल्स टू 5 लाइन ड्रॉ करने का मीनिंग है हमारे पास कि ऐसी लाइन बनाओ जहां पर x की वैल्यू हमेशा 5 रहे। तो x की वैल्यू 5, तो मीन्स आपको यहाँ पर x पर 5 जाना है और y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बना देनी है, y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बना देनी है। इस टाइप से आपको y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बना देनी है। तो ये जो लाइन होगी हमारी, ये जो लाइन होगी हमारी, ये कौन सी लाइन होगी हमारी, x इजिकल्स टू 5 लाइन। इस लाइन पर x की वैल्यू हमेशा ही 5 रहनी है, y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो ये जो लाइन है हमारी, ये शो करेगी x इजिकल्स टू 5 लाइन को। ओके, तो ये x इजिकल्स टू 5 लाइन है हमारी। तो x वाली जो लाइन होती है वो y के पैरेलल बनती है, और जो y की लाइन होती है, अगर जैसे हमें y इजिकल्स टू क्या बनाना है, y इजिकल्स टू 7 ड्रॉ करना है, तो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, या फिर x प्लस 5 को कैसे ड्रॉ करेंगे। तो अगर हमें x प्लस 5 को ड्रॉ करना है, किसको, x प्लस 5 को, तो कैसे ड्रॉ करेंगे, आपको गिवन किया, देखो इसका सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया, x प्लस 5 इजिकल्स टू, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसका सेकंड पार्ट है इजिकल्स टू 0। तो x इजिकल्स टू क्या होगा, -5। तो आपको क्या करना है, x एक्सिस पर -5। तो हम क्या करेंगे, इस पर ग्राफ पर x इजिकल्स टू -5 लाइन के लिए हम क्या करेंगे, x एक्सिस पर 5 जाएंगे और y के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस लाइन की लेंथ, ये जो लेंथ हम ले रहे हैं, ये कितनी भी ले सकते हो आप, ठीक है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको कितना भी ले सकते हो। तो बस इसको हमें शो करके दिखाना है कि ये क्या है हमारी, ये x इजिकल्स टू, ये कौन सी लाइन होगी हमारी, x इजिकल्स टू -5 लाइन हो गई। ओके, तो इस वाली लाइन पर x की वैल्यू हमेशा -5 रहेगी, तो ये x इजिकल्स टू -5 लाइन हो गई। अब अगर हमें शो करना है थर्ड में कि y इजिकल्स टू 7 लाइन को ड्रॉ करो आप, तो y इजिकल्स टू 7 लाइन को भी हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, y इजिकल्स टू 7 लाइन अगर हमें थर्ड में दिखाना है क्या, y इजिकल्स टू 7 लाइन। तो सिंपल y की वैल्यू 7 लेनी है आपको, तो y एक्सिस पर कहाँ जाना है आपको, 7 जाना है, और x एक्सिस के पैरेलल, y की जो लाइन होती है वो x एक्सिस के पैरेलल होती है, और x की वैल्यू जो होती है, x वाली लाइन जो होती है वो y के पैरेलल होती है। तो सिंपल वन वेरिएबल वाली इक्वेशन बहुत ही सिंपल है आपकी, डायरेक्टली हम इनको ऐसे रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं, किस पर, ग्राफ पर। तो इस टाइप से आप इसको कितना भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो एक्स वाई एक्सिस आपने बनाया इनसे छोटा लेना है आपको। तो इस टाइप से आपको क्या कर देना है, ये लाइन हो जाएगी हमारी क्या, y इजिकल्स टू 7 लाइन। सिंपल है बिल्कुल।
लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है आपके टू वेरिएबल्स वाली लाइन्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिंपल वन वेरिएबल वाली लाइन की इक्वेशन जैसे y इजिकल्स टू ये y प्लस 7 इजिकल्स टू 0, तो इसको ऐसे बनाएंगे जैसे हमने x प्लस 5 वाली लाइन को ड्रॉ किया था कि अगर हमारे पास क्या है, फोर्थ में है हमारे पास y प्लस 7 इजिकल्स टू 0, ये हमें फोर्थ में गिवन किया है y प्लस 7 इजिकल्स टू 0, तो इसको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, y इजिकल्स टू -7। तो y इजिकल्स टू -7 कहाँ पर बनेगी लाइन, ये बनेगी इस एक्सिस पर। ठीक है, हम तो एक ही ग्राफ पर आपको रिप्रेजेंट करके दिखा रहे हैं, आपको अलग अलग डिफरेंट ग्राफ्स पर इनको रिप्रेजेंट करना है, एक ही ग्राफ पर नहीं करना है। तो ये हो गई हमारी y इजिकल्स टू -7 लाइन। यहाँ पर आपको एक्स एक्सिस के पैरेलल y पर 7 पर आपको क्या कर देना, 7 डिस्टेंस पर एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यही हमारी लाइन की इक्वेशन हो गई। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा ग्राफ किसका, ये हमारे जो स्टार्टिंग के फर्स्ट 4 क्वेश्चन है इनका ग्राफ्स हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। तो ये हो गए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट 4 पार्ट हो गए हमारे। अब हम 5th पार्ट पर देखते हैं। इंपॉर्टेंट आती है कि टू वेरिएबल्स की लाइन की इक्वेशंस को कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे। तो टू वेरिएबल वाली लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे अब हम आपको। जैसे हमारे पास है 2x प्लस 3y इजिकल्स टू 0, इस लाइन को आपको रिप्रेजेंट करना है ग्राफ पेपर पर। तो कैसे करेंगे इसको, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले लेंगे 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे इसको, या तो हम इसको x के टर्म में चेंज कर लेंगे या y के टर्म में चेंज कर लेंगे। कैसे, जैसे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम इसे सोल्व कर सकते हैं कैसे, 2x इजिकल्स टू ये -3y, या फिर आप इसको डायरेक्ट भी ऐसे ही भी रहने दे सकते हो और इसमें वैल्यू ऐड कर सकते हो। तो x इजिकल्स टू कितना हो जाएगा ये, तो ये किस पर हो जाएगी, हमारी y पर डिपेंडेंट लाइन हो जाएगी। हमने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वाला केस सीखा था क्वेश्चन चैप्टर नंबर 26 में। तो ये 2y कहाँ पर आएगा हमारा, ये 2x, सॉरी ये 2x कहाँ पर आएगा हमारा, ये 2x आएगा हमारा डिवाइड में। ओके, अब आपको y की वैल्यूज लेट करनी है। ठीक है, y की वैल्यूज लेट करनी है। तो y क्या है यहाँ पर, इंडिपेंडेंट है, और x किस पर डिपेंडेंट है, y पर डिपेंडेंट है। तो हम y की वैल्यूज लेट करनी है और x की डिफरेंट वैल्यूज लेनी है हमें। कैसे, आपको एक बॉक्स प्रिपेयर करना है, यहाँ पर इस टाइप से एक बॉक्स लेट करना है आपको, जिसमें आपको मिनिमम 2 वैल्यूज लेट करनी है x y की, जिससे हमें x की वैल्यू मिले। जैसे हम y की वैल्यू क्या लेट कर लेते हैं, 0, लेट y इजिकल्स टू 0, y इजिकल्स टू 0 लेट करेंगे तो ये x इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, x इजिकल्स टू हो जाएगा -3/2, y की वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा 0। तो y इजिकल्स टू 0 ले रहे हैं अगर हम, तो x इजिकल्स टू 0। एक और इम्पोर्टेंट थिंग मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि लाइंस कैसे पास होगी, इसको आप डायरेक्टली देखकर ही बता सकते हो कि वो किस क्वाड्रेंट में बनने वाली है। कैसे, सबसे पहले वो लाइंस जिसके पास c की वैल्यू नहीं होती, हम जनरल इक्वेशन लाइन देखते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इजिकल्स टू 0 होती है, जिसमें c एक कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है। तो जिस किसी भी लाइन में ये c की वैल्यू नहीं होती, ये कॉन्स्टेंट टर्म नहीं होता, वो लाइन हमेशा ही ओरिजिन से पास होकर जाती है, या तो फिर ऐसे जाएगी या फिर इस टाइप से, या तो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में से पास होगी या फिर सेकेंड और फोर्थ में से। ठीक है, इस बात को कैसे समझेंगे हम, इसके हेल्प से भी देखेंगे, लेकिन हम इसको डायरेक्टली भी देखेंगे कि जिस लाइन के पास c की वैल्यू नहीं होती है, जिस लाइन के पास c की वैल्यू कांस्टेंट टर्म नहीं होता है, वो हमेशा ओरिजिन से पास होती है। ओरिजिन से पास होती है या तो वो इस टाइप से बन सकती है फर्स्ट और थर्ड में, या फिर सेकंड और फोर्थ में पास होती हुई जा सकती है। लेकिन ये भी कैसे पता चलेगा कि वो फर्स्ट थर्ड में बनेगी या फिर सेकंड फोर्थ से पास होकर जाएगी, उसके लिए आपको सिंपल क्या कर लेना, दोनों वैल्यूज को इक्वल कर लेना है। एक्स की वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड में, y की वैल्यू को राइट हैंड साइड में, और दोनों के साइन देखना है। अगर दोनों के साथ सेम साइन है तो सेम साइन है तो वो हमेशा फर्स्ट और थर्ड में जाएगी। क्यों जाएगी, क्योंकि अगर हम x की वैल्यू प्लस लेंगे तो y की वैल्यू भी प्लस मिलेगी, लेकिन अगर हम इस केस में y की वैल्यू प्लस लें तो x की वैल्यू में माइनस मिलेगी। तो अगर इस केस को देखें हम, एक ऑल्टरनेट साइन है, अगर ऑल्टरनेट साइन है, एक के साथ प्लस एक के साथ माइनस है, तो हमेशा ये सेकंड और फोर्थ में जाएगी। अब देखेंगे कि ये वाली लाइन हमारी सेकंड और फोर्थ में किस तरीके से बनेगी, किसकी हेल्प से, पॉइंट्स को लेट करके, इन पॉइंट्स की हेल्प से। तो अब हम लेट करेंगे इसमें क्या, और हम लेट कर लेते हैं क्या, y इजिकल्स टू 1 लेट कर लेते हैं। 1 लेट करोगे अगर आप, तो आपको 3/2 मिलेगा। उसको रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा टिपिकल होगा, तो आपको कुछ y की ऐसी वैल्यूज लेट करनी है जिससे कि हमारी वैल्यू किस में मिले, हमें इंटीजर्स में मिले, जिससे हमें कि इंटीजर्स में मिले। तो हम y की वैल्यू 2 लेट कर लेते हैं। तो y की वैल्यू अगर हमने 2 लेट की तो x की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, x की वैल्यू मिलेगी क्या हमें, यहाँ पर -3 डिवाइड बाय 2, y की वैल्यू 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो मिलेगी -3। तो देखो y की वैल्यू 0 लेट की तो x की वैल्यू 0 आ गई, लेकिन y की वैल्यू 2 लेट की तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, x की वैल्यू आ गई -3। ओके, तो ये वाला पॉइंट हमारा
आप इन दोनों पॉइंट की हेल्प से भी कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें एक और पॉइंट भी ले सकते हो आप, किस टाइप से, देखो ये वाला जो पॉइंट है वो हमारा किधर रिप्रेजेंट होगा, -3,2, -3,2 हमारा इस क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। अब इनकी हेल्प से अगर आपको क्या बनाना है, 2 पॉइंट्स ले लो आप, ठीक है, मिनिमम आप 2 पॉइंट्स ले लो। अब इसकी हेल्प से अगर आपको पॉइंट्स ड्रॉ करना है तो पॉइंट कैसे, मतलब लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे हम, तो लाइन के लिए फिर हम इस पर एक ग्राफ बनाएंगे, XY प्लेन बनाएंगे और फिर उसको रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे आपको। तो ये हमारा XY प्लेन हो गया, ये Y डैश, ये X एंड ये X डैश हो गया हमारा। अब देखो इस लाइन को रिप्रेजेंट करना है जिस पर हमें 2 पॉइंट्स है 0 0, तो 0 0 पॉइंट कहाँ होगा, ये हमारा 0 0 पॉइंट हो गया, ओरिजिन 0 0 होता है। एंड -3,2 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हमने 26 में आपको बताया था, 26 चैप्टर में। तो -3,2 तो हमेशा इसको इस तरीके से लिखेंगे, इस कोऑर्डिनेट्स को -3,2। तो सबसे पहले हम एक्स की वैल्यू पर जाते हैं, तो एक्स की वैल्यू पर जाना है -3, तो पहले हम ओरिजिन पर खड़े होते हैं और फिर इस पर क्या जाना है, एक्स की तरफ -3 जाना है। फिर वाई पर जाना है, अब वाई पर किधर की साइड, पॉजिटिव साइड, वाई पर पॉजिटिव साइड, +2। अगर ये -2 होता तो नीचे की तरफ चलते हैं हम, लेकिन अगर ये +2 है तो ऊपर की तरफ चलेंगे, तो ये पॉइंट आ जाएगा हमारा कितना, ये पॉइंट आ जाएगा हमारा कितना, -3,2। ओके, अब इन पॉइंट्स को हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, किस किस को, ये वाला जो पॉइंट है ओरिजिन एंड ये वाला जो पॉइंट है हमारा, इन पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो जो लाइन मिलेगी वही हमारी रिक्वायर्ड लाइन हो जाएगी। ओके, तो ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन हो जाएगी। अब आप इस पर कोई भी पॉइंट लेकर देख सकते हो, इस जो हमारी इक्वेशन है, इस इक्वेशन पर कोई भी पॉइंट लेकर देख सकते हो। जैसे आपको इस वाले 4th क्वाड्रेंट का कोई पॉइंट लेना है, तो वो जो 4th क्वाड्रेंट का पॉइंट आप इस पर लोगे आप, वो हमेशा ही इस पर क्या आएगा, वो वैल्यू हमें क्या देगा, वो वैल्यू हमें बिल्कुल सेम इसी पर लाई करेगी। जैसे हम क्या कर लेते हैं कि हम क्या कर लेते हैं, y की वैल्यू कितनी लेट कर लेते हैं, y की वैल्यू -2 लेट कर लेते हैं। देखो आप y की वैल्यू अगर आप -2 लेट करोगे, यहाँ पर y की वैल्यू -2 लेट करोगे, लेट y इज इक्वल्स टू -2 लेट किया आपने अगर, तो एक पॉइंट मिलेगा हमें क्या, x इज इक्वल्स टू -3 डिवाइड बाय 2 और y की वैल्यू -2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस +3, तो x की वैल्यू 3। तो आपको एक कोऑर्डिनेट मिल गया कितना, x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू -2, और इसको आप रिप्रेजेंट करके देखो, 3 और -2, x एक्सिस पर 3 जाना है और y एक्सिस पर -2 जाना है, तो ये पॉइंट देखो बिल्कुल इसी लाइन पर लाई करेगा। तो इस पर आप कोई भी पॉइंट देख लो, कोई भी पॉइंट देख लो, वो पॉइंट लाई करेगा किस पर, इस लाइन पर। अगर हम इस लाइन को अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है, जैसे आप कोई भी वैल्यू और लेट कर लो आप, जैसे यहाँ पर आप y की कुछ और वैल्यू लेट करो, वो भी वैल्यू आपकी किस पर लाई करेगी, वो वैल्यू आपकी इस इक्वेशन पर लाई करेगी। जैसे हम y के प्लेस पर क्या लेट कर लेते हैं, 4 लेट कर लेते हैं। अगर हम y के प्लेस पर लेट करेंगे कितना, 4, y इज इक्वल्स टू 4 लेट करेंगे, तो देखो कितनी मिलेगी x की वैल्यू, यहाँ पर x इज इक्वल्स टू -3 डिवाइड बाय 2, y के प्लेस पर 4 लेट किया हमने, तो यहाँ पर 2 2 ज़ा 4, ये कितना आ जाएगा, -6। अब देखो ये जो पॉइंट मिला है हमें -6,4, y की वैल्यू 4 और x की वैल्यू -6, ये वाला जो पॉइंट होगा ये भी इसी लाइन पर लाई करेगा। कैसे, देखो आप x एक्सिस पर -6 जाना है आपको, x एक्सिस पर -6 जाना है, देखो x एक्सिस पर -6 जाना है लाइन हमने। अभी अगर हम इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेते हैं लाइन को, तो ये आगे प्रोसीड हो जाएगी हमारी यहाँ पर इस टाइप से कुछ। तो इस पॉइंट को देखो आप कितना, -6,4, तो x एक्सिस पर -6 गए हम, ये गए x एक्सिस पर -6, और y की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 आ रही है। तो जितने भी पॉइंट्स आप इस पर लोगे वो सभी इसी लाइन पर लाई करेंगे। तो इसीलिए मिनिमम 2 पॉइंट्स लेने होते हैं हमें, जिसकी हेल्प से हम क्या बना सकते हैं, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको बुक में जो दिए गए हैं सॉल्यूशन, इनमें आपको 3 पॉइंट्स लेट करके दिखाए गए हैं कि 3 पॉइंट्स को लेकर इनको शो किया गया है। तो आप भी इसमें कोई भी 3 पॉइंट्स ले सकते हैं, कोई भी एनी 3 पॉइंट ले सकते हैं और उसको रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं। जैसे आप एक पॉइंट्स ये वाला भी ले सकते हो, -2,3। लेकिन आप ध्यान रखना कि इस चीज़ का कि आप ऐसी वैल्यू लो कि जिससे कि हमें इंटीजर वाली वैल्यू मिले, फ्रैक्शन वाली वैल्यू ना मिले, उससे बचना है आपको, क्योंकि वो उसको रिप्रेजेंट करना थोड़ा टफ हो जाता है फिर, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास कोई भी कंडीशन नहीं बचती और वैल्यू फ्रैक्शन में ही मिल रही है, तब आप उसको ले लेना, ठीक है, फिर उसको भी रिप्रेजेंट करेंगे हम। लेकिन अगर आपको इंटीजर वाली वैल्यू मिल रही है तो आपको इंटीजर वाली वैल्यू लेनी है। जैसे हमारे पास ये वाला हमारे पास पॉइंट हो गया 3,-2, तो ये मिनिमम 3 पॉइंट्स हो गए, जिसकी हेल्प से आप क्या किया है, हमने इस पॉइंट लाइन की इक्वेशन को ड्रॉ किया है। ओके, तो ये हो गया हमारे पास पॉइंट, क्या ये वाला पॉइंट हो गया हमारे पास 3,2।
3, ये लाइन की इक्वेशन हो गई हमारे रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन। तो इस टाइप से हम लाइन को ड्रॉ करते हैं, इस टाइप से हम लाइन को ड्रॉ करते हैं सिंपल यहाँ पर। तो ये हमारा 5th क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट। ओके, तो ये हो गया हमारा 5th पार्ट। 6th पार्ट देखते हैं। 6th पार्ट में भी आपको इसी टाइप से करना है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 1 का ही ये कितना है, कौन सा पार्ट है हमारा, 6th पार्ट है। इसमें भी आपको लाइन की इक्वेशन ड्रॉ करनी है, किसकी, 3x + 2y = 6 की। ओके, इसमें भी अगर हम इसको देखो, पहले हमने किसके टर्म में किया था, y के टर्म में चेंज कर लिया था x को। तो अब हम x को y के टर्म में, y को x के टर्म में लिखेंगे कैसे, 2y को इधर ही रहने देंगे। किसी को भी ले जा सकते हो आप, किसी को भी डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट बना सकते हो। तो यहाँ पर 6 - 3x हो जाएगा कुछ इस टाइप से। एंड y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 - 3x / 2। अब आपको एक बॉक्स बनाना है, अब आपको एक बॉक्स लेना है जिसमें आपको वैल्यूज़ रखनी है, इसमें आपको वैल्यूज़ रखनी है। तो इसी टाइप से हम यहाँ पर कर सकते हैं इसको। तो बताओ एक्स के प्लेस पर कैसी वैल्यू लें जो 2 से डिवाइड हो जाए। तो क्या लेंगे, अगर हम 0 लेते हैं एक्स के प्लेस पर, हम सबसे पहले लेट करते हैं 0। तो लेट करेंगे, लेट x = 0। तो y की वैल्यू दिखा देंगे हम इसमें कितनी आएगी। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, अगर हम x 0 लेते हैं तो ये पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा 6। 6 / 2 3। सबसे पहले आपको 0 वाली वैल्यू ही देखनी है कि 0 वाली वैल्यू से इंटीजर वाली वैल्यू मिल रही है, नहीं। 0 वाली वैल्यू ही सबसे बेस्ट वैल्यूज़ होती हैं किसी भी लाइन की इक्वेशन को ड्रॉ करने के लिए। अब और वैल्यूज़ देखो आप, इसमें 1 लेंगे अगर हम, तो यहाँ पर 6 - 3 3/2 आ जाएगा। 3/2 को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे हम, ठीक है, हम कोई दूसरी वैल्यू लेते हैं। वैसे हम कर सकते हैं 3/2 को, तो 1.5 आएगा सिंपल, लेकिन हम इसको नहीं लेते, कोई दूसरा पॉइंट लेते हैं, जैसे 2 ले लेते हैं। अगर यहाँ पर 2 ले लेते हैं हम, एक्स के प्लेस पर क्या ले लेते हैं, 2, एक्स के प्लेस पर 2 ले लेते हैं। तो ये 2 3 = 6, 6 - 6 0, 0 / 0 0। तो ये हो गया हमारे पास 2 पॉइंट। एक अनदर पॉइंट और लेट कर लेते हैं हम इसको, जैसे हम कर लेते हैं यहाँ पे 3, x = 3 लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 3 = 9, 9 - 6, 9 - 6 कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा -3। और -3/2 1.5 आएगा। चलो कोई दूसरा और पॉइंट लेते हैं, जैसे लेते हैं 4, x = 4, x = 4 लेते हैं तो 12, 12 - 6, ठीक है। x = 4 लिया तो 4 3 = 12, 12 - 6 -6, और -6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो -3। बस यही, इस वैल्यू की हेल्प से, अब इस बॉक्स की हेल्प से हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर लाइन की इक्वेशन को ड्रॉ कर लेंगे। इस टाइप से आपको लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इसको भी हम बनाकर दिखा देते हैं आपको किस टाइप से बनाते हैं हम इसको। तो सिंपल आपको लाइंस, जो डार्क वाली लाइन्स हैं उन पर लाइंस ड्रॉ कर लेनी है, और फिर इस पर पॉइंट ले लेना है। ये वाली वैल्यू जो डार्क लाइन्स हैं, इसको 1, फिर ये 2, फिर इस टाइप से जो डार्क लाइन्स हैं उनको हम पॉइंट्स दे रहे हैं, नंबर्स दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, इस टाइप से। और ऐसे ही हम इसको देखो, ये ऊपर वाली साइड प्लस, और ये राइट हैंड साइड वाली प्लस लेंगे हम, राइट हैंड साइड वाली वैल्यू प्लस लेंगे, इसमें राइट हैंड वाली वैल्यू प्लस लेंगे, ये प्लस हो गई हमारी। एंड अब लेफ्ट हैंड वाली माइनस में वैल्यू लेते हैं हम, ये -2 हो गया हमारा, -3 -4 -5 एंड -6 -7। फिर यहाँ पर इसमें लेट करेंगे वैल्यूज़ को हम, कितना, -1 -2 -3। कहीं पर कहीं कहीं पर ये वैल्यूज़ इधर भी मिलेंगी आपको, तो किधर भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, इधर भी रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, इधर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। -4 -5 -6, ओके, ये -7। अब इस वाली वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए पॉइंट बनाएंगे। 0,3 कहाँ आएगा, एक्स एक्सिस पर 0, तो एक्स एक्सिस पर 0, ये एक्स एक्सिस पर भी 0 होता है, वाई एक्सिस पर भी 0 होता है। तो ये पॉइंट जो होता है ओरिजिन, यहाँ पर हम एक्स की वैल्यू भी 0 होती है, वाई की वैल्यू भी 0। तो एक्स पर हम 0 आ गए। अब किसको रिप्रेजेंट करना है हमें, 3 को, तो वाई पर 3 जाना है आपको। तो ये पॉइंट हो गया हमारा क्या, ये पॉइंट हो गया हमारा 0,3, ओके। एंड 2,0, तो एक्स एक्सिस पर 2 जाना है, एक्स एक्सिस पर 2 जाना है, और वाई पर 0 जाना है। अब देखो वाई पर 0, हम ऑलरेडी वाई पर 0 पर ही हैं, क्यों, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा ऊपर या नीचे गए तो वाई की वैल्यू कुछ ना कुछ हो जाएगी, लेकिन एक्स एक्सिस पर क्या होती है, वाई की वैल्यू 0 होती है। तो यही जो पॉइंट होगा ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, 2,0 को, ये पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा 2,0 को। एंड 4,-3, एक्स एक्सिस पर 4 जाना है, एंड वाई एक्सिस पर कितना जाना, -3। ये वाला जो पॉइंट होगा हमारा, ये वाला जो पॉइंट होगा, देखो वाई पर -3 है और एक्स पर 4 है,
ठीक है। ये वाला जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा हमारा क्या, 4, -3। अब इन तीनों पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करते हो तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। देखो इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट को अगर आप रखते हो तो ये वाला पॉइंट आएगा वो इसी लाइन पर लाई करेगा। तो ये जो हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन हो जाएगी। सिंपल इस टाइप से रिप्रेजेंट करना है, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसी टाइप से हम इसका देखो नेक्स्ट करते हैं पार्ट। नेक्स्ट वाले पार्ट में इस टाइप से दिया है आपको क्या, इसमें कितना है, इसका फर्स्ट का 7th पार्ट है ये हमारा। इक्वेशन गिवन की है x-5y + 4 = 0। ये इक्वेशन गिवन की है हमें। अब इसको भी हम क्या कर लेते हैं, इस बार इसको y के टर्म में लिख लेते हैं, x की वैल्यू को। तो x = कितना हो जाएगा, ये -5y इधर आकर प्लस का 5y, ये 4 इधर आकर माइनस का 4, इस टाइप से हो जाएगा ये। अब देखो सिंपल मतलब सिंपल हो गई आपकी वैल्यू। अब बॉक्स बनाएंगे, इसके लिए हम बॉक्स प्रिपेयर करेंगे। ये किया हमने क्या, इसको प्रिपेयर कैसे। अब y की वैल्यू सबसे पहले कौन सी वैल्यू लेनी है, 0 वाली वैल्यू लेनी। तो y की वैल्यू अगर हम 0 लेट करते हैं, y की वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारी, ये 0 हो जाएगा, बचेगी x की वैल्यू -4। ओके, एंड y की वैल्यू अब और लेनी है आपको, ठीक है। y की वैल्यू आप 1 लेनी है। y की वैल्यू अगर आप 1 लोगे तो ये जाएगा 5 × 5, 5 - 1 1, तो ये 1 आएगी। एक और वैल्यू लेट कर लो 2, y की वैल्यू आप क्या लेट कर लो 2। y की वैल्यू अगर आप 2 लेट करते हो तो 2 × 5 = 10 और 10 - 4 सॉरी 10 - 4 कितना 6 मिलेगा। तो ये हमारे लाइंस के पॉइंट्स मिल गए। इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे और एक रिक्वायर्ड लाइन हमें मिल जाएगी। कैसे, अब देखो आपको वैसे इसको अलग ग्राफ पर शो करना है, हम इसी पे कर देते हैं। -4, 0 कहाँ पर आएगा, -4, 0 तो x एक्सिस पर -4 जाना है और आप y पर ऑलरेडी किस पर हो, 0 पर ही हो, क्योंकि y एक्सिस पर क्या होता है, x एक्सिस पर क्या होता है, y की वैल्यू 0 होती है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा पॉइंट क्या हो गया, ये पॉइंट हो गया हमारा क्या, -4, 0। ये पॉइंट हो गया हमारा -4, 0 एंड 1, 1 लेना है, ठीक है। ये पॉइंट तो हो गया हमारा -4, 0, फिर 1, 1 लेना है। तो x एक्सिस पर भी 1 और फिर y एक्सिस पर भी 1 लेना है, प्लस का 1 है, ठीक है। तो ये पॉइंट जो होगा हमारा, ये पॉइंट होगा क्या, 1, 1। ओके, एंड फिर क्या लेना है आपको, 6, 2 लेना है। x एक्सिस पर 6 और y पर कितना 2, y पर 2 जाना है आपको, ये पॉइंट लेना है। तो अब आप इनको पॉइंट को ज्वाइन करके देखो, क्या ये सेम लाइन पर आ रहे हैं, क्या ये सेम लाइन पर लाई कर रहे हैं। जैसे हम इस वाले को और इस वाले को पॉइंट को लेते हैं तो क्या मिडल वाला पॉइंट इसके बीच में आ रहा है, तो यस आ रहा है। देखो आपको क्लियरली विजिबल होगा ये इसी पर ही लाई कर रहा है हमारा जो हमने पॉइंट लेट किया था 1, 1। तो ये हो गया हमारा 1, 1 से पास होते हुए लाइन इस टाइप से ड्रॉ हो गई हमारी। ओके, इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं इधर से। तो ये जो इक्वेशन हो गई हमारी, ये इक्वेशन ऑफ लाइन, ये हो गई हमारी 7th पार्ट की इक्वेशन ऑफ लाइन। ओके, तो सिंपल है बिल्कुल, इसी टाइप से आप ड्रॉ कर सकते हो। और भी इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको भी देख लेते हैं अब हम। जैसे ये है 5x + 5y, इसका 8th पार्ट है हमारे पास 5x + 5 y + 5 = 0। अब इसकी वैल्यू, इसको हम क्या कर लेंगे, या तो हम x की वैल्यू को या फिर y की वैल्यू को उधर लेके आ सकते हैं। तो सिंपल x की वैल्यू को उधर लेके आते हैं, क्यों, क्योंकि y के साथ कोई कोफिशिएंट भी नहीं है, फिर वो डिवाइड में भी नहीं जाएगी वैल्यू और सिंपल हो जाएगा ये। कैसे, 5x इधर आएगा तो -5x और ये +5 इधर आएगा तो -5। अब देखेंगे हम इसको क्या करेंगे, इसमें हम वैल्यू, अब फिर x की वैल्यू लेट करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारा x इंडिपेंडेंट है, x की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं और y की वैल्यू डिपेंड करेगी x पर, तो y क्या है, डिपेंडेंट है। ओके, तो ये हमारा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है जो 26 चैप्टर में किया था हमने। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, अब आपको x की वैल्यू सबसे पहले आपको क्या लेट करनी है, 0 वाली वैल्यू लेट करनी है। और 0 पर देखना है इंटीजर वाली वैल्यू मिल रही है, नहीं। देखो x की वैल्यू अगर हम 0 करेंगे तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा, -5 बचेगा, तो y की वैल्यू आएगी -5। फिर x के प्लेस पर 1 पुट कर लेते हैं, x के प्लेस पर क्या कर लेते हैं, 1 पुट कर लेते हैं। x के प्लेस पर 1 पुट करोगे, अगर आप x के प्लेस पर 1 पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, -5 × 1 -5 और -5 -10 हो जाएगा। एंड फिर एक और पॉइंट ले लेते हैं, चलो हम क्या ले लेते हैं, 2। फिर ले लेते हैं हम x एक्सिस पर 2, x पर 2 वैल्यू लेते हैं तो ये हो जाएगा कितना, 5 × 2 = 10, ये हो जाएगा 5 × 2 = 10, माइनस का 10 और -5, ये कितना हो जाएगा,
15 हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा तो हम सिंपल इसको ऐसे देख सकते हैं कि अगर हमने लेट किया है क्या, लेट y इज इक्वल्स टू, सबसे पहले ज़ीरो लेट किया था हमने, तो y इज इक्वल्स टू -5, -5, और यहाँ -5, तो ये क्या हो गया था हमारा, ये पूरा ज़ीरो हो गया था, बचा था -5, ठीक है। फिर लेट क्या किया था हमने, लेट किया था हमने क्या, नहीं सॉरी, x इज इक्वल्स टू लेट कर रहे हैं ना हम, x इज इक्वल्स टू जीरो लेट कर रहे हैं ना, x इज इक्वल्स टू जीरो, x की वैल्यू जीरो कर रहे हैं तो y की वैल्यू मिल रही है हमें, तो यहाँ पर x की वैल्यू जीरो, x की वैल्यू लेट कर रहे हैं हम, और फिर x की वैल्यू अगर हमने लेट की है 1, x की वैल्यू अगर हमने लेट की है 1, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -5, और यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, और ये -5, तो ये कितना हो जाएगा, 5 1 जा 5 और माइनस साइन, तो माइनस का 5 और ये माइनस का 5, तो y की वैल्यू हो जाएगी -10, y की वैल्यू -10 हो गया। सिमिलरली अगर हम लेट करते हैं x इजिकल्स टू क्या 2, अगर सिमिलरली x इजिकल्स टू 2 लेट करते हैं तो y की वैल्यू क्या मिलती है हमें, -5 इंटू 2 -5, y इजिकल्स टू कितना आएगा, 5 2 ज़ा 10, -10 इंटू -5 -10 -5 -15 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इस टाइप से हमने इसके पॉइंट्स को फाइंड आउट किया। अब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो नंबर लाइन पर 5 10 और 15 ये कुछ बड़ी वैल्यूज़ है, तो हम यहाँ पर स्केल ऐड करेंगे, ठीक है, एक्स एक्सिस पर या वाई एक्सिस पर स्केल ऐड करेंगे, एक्स एक्सिस को नॉर्मल 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1 ही लेंगे हम। ओके, यहाँ पर हम किस तरीके से कर सकते हैं इसको ऐड, अगर हम इसका ग्राफ देखें, चलो हम इसको दूसरे ग्राफ में ड्रॉ करते हैं, इसी वाले क्वेश्चन को दूसरे ग्राफ में ड्रॉ करते हैं। तो इस टाइप से आपको कुछ ग्राफ ले लेना है और आपको क्या कर देना है, इधर अगर देखो, चलो हम इस बार इधर ले लेते हैं, हम बच्चे ही सोच रहे होंगे कि बार बार सर इधर ले रहे हैं, तो आप इधर ले सकते हो, जैसे आपको बुक में गिवन है, ठीक है, वैल्यूज़ इस टाइप से इनको। लेकिन अब हम वाई एक्सिस पर एक स्केल ऐड करने वाले हैं, क्या, 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 5, वाई एक्सिस पर हम स्केल ऐड करने वाले हैं क्या, 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 5, वाई एक्सिस एट वाई एक्सिस 1 यूनिट किसको बोल रहे हैं हम, 1 बॉक्स को, 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। और एट एक्स एक्सिस इस तरीके से यूनिट आप लिख सकते हो, 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1। ओके, तो अब हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि हमने 5 यूनिट क्यों लिया हमने, क्योंकि अगर हम देखें अपना ये वाला ग्राफ देखें, हम यहाँ पर इसमें चार्ट देखें, इसमें तो हमारा क्या आ रहा है, y की वैल्यू 5 10 15 इस टाइप से आ रही है, लेकिन x की वैल्यू नॉर्मली 0 1 2 आ रही है, छोटी वैल्यू। तो इस तरीके से हमने इनको लेट किया, 5 के मल्टीपल्स में आ रही थी y की वैल्यू, इसलिए इनको हमने 5 5 लेट किया, तो 5 10 15 20 इस टाइप से वैल्यू हो जाएंगी 25, ठीक है। फिर यहाँ पर -5 -10 -15 इस टाइप से वैल्यू हो जाएंगी, ये -20 -25। ओके, y डैश एक्स पर हम नॉर्मली 1 2 3 लेंगे, तो 1 2 3 4 5 इस टाइप से हम ले रहे हैं, इसमें 6, एंड ये हमारा 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया हमारा ये ओरिजिन हो गया, एंड अब हम इसमें रिप्रेजेंट करेंगे इस लाइन की इक्वेशन को कैसे, इस लाइन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसमें 0 -5 लेना है आपको, 0 -5, तो आपको 0 -5 लेना है, तो 0 -5 एक्स की वैल्यू 0, आपको क्या लेना है, सबसे पहले 0 -5, फिर पॉइंट क्या लेना है 1 -10 1 -10, फिर आपको लेना है क्या 2 -15, ये पॉइंट्स लेने हैं, उनको रिप्रेजेंट करना है। जैसे 0 -5 कहाँ पर आएगा हमारा, 0 -5, तो 0 और -5 वाई एक्सिस पर जाना है आपको, कहाँ पर, -5, तो वाई एक्सिस पर -5 ये रहा हमारा, तो ये हो गया हमारा पॉइंट 0 -5, वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू क्या होती है 0, और एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू 0 होती है। 1 -10 एक्स एक्सिस पर जाना +1 और वाई एक्सिस पर जाना -10, तो ये हो गया हमारा क्या पॉइंट, ये हो गया हमारा पॉइंट 1 -10। फिर एक्स एक्सिस पर जाना 2 आपको, और वाई एक्सिस पर जाना है आपको कितना, वाई एक्सिस पर जाना है आपको कितना, वाई एक्सिस पे जाना है आपको -15। चलो हम इसमें कोई प्लस वाली वैल्यूज़ भी ले लेते हैं, जिससे कि हमें इधर की वैल्यू भी मिल जाए। तो हम अगर हम इसमें ऐड कर लेते हैं फिर प्लस एक्स एक्सिस की, देखो एक्स एक्सिस सारी प्लस वाली वैल्यू ली थी, अगर हम कोई माइनस वाली वैल्यू ले लें, जैसे अगर हम ले लें इसमें x इजिकल्स टू -1, अगर हम इसमें ले लें x इजिकल्स टू -1,
अगर हम x इजिकल्स टू -1 ले लें इसमें अगर हम x इजिकल्स टू -1 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -5 और ये -1 -5, तो y इजिकल्स टू माइनस माइनस +5 और ये -5, y इजिकल्स टू कितना हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा y इजिकल्स टू 0 -1 0। तो -1 0 हमारा कहाँ पर आएगा, -1 0, x एक्सिस पर -1, x एक्सिस पर -1 और y पर 0, तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा क्या, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा -1, 0। अब इन पॉइंट्स से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन हमारी क्या होगी, देखो ये पॉइंट्स हमारे सेम ही लाइन पर लाई करेंगे। अगर हम इनको ज्वाइन करते हैं कुछ इस टाइप से, तो ये हो गया हमारा ग्राफ ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। ओके, तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन। सिंपल, इस टाइप से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो और स्केल को इस टाइप से आप दिखा सकते हो। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख कह रहा है कि ड्रॉ द ग्राफ फॉर ईच इक्वेशन गिवन बिलो, हैंस फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ड्रोन मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस। और आपको वो पॉइंट्स भी बताने हैं जहाँ पर ये ग्राफ्स कोऑर्डिनेट एक्सिस को मीट करेंगे, मतलब एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को ये कहाँ पर मीट करेंगे, ये भी आपको बताना है। तो सिंपल इसको करेंगे अब हम तो इसमें करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, फर्स्ट पार्ट है क्या, -1/3, -1/3 नहीं है, ये है 1/3, सिंपल 1/3 प्लस 1/5 y इक्वल्स टू 1, ये हो जाएगा हमारे पास। ओके, अब करेंगे इसको करेंगे हम किसी भी y या x के टर्म में लिख सकते हैं हम इसमें, या फिर पहले एलसीएम भी ले सकते हो। अगर पहले आप एलसीएम लोगे तो कुछ इस टाइप से हो जाएगा हमारा 3 5 का एलसीएम 15, तो 3 5 15 को कितने टाइम्स में 5 टाइम्स में कैंसिल करता था, यहाँ 5x हो जाएगा और यहाँ 5 3 से 15 तो 3y हो जाएगा। ये एलसीएम का कॉन्सेप्ट है। 15 इधर आ जाएगा हमारा, तो ये कितना हो जाएगा 15। अब x के टर्म में लिख सकते हो या y के टर्म में, तो अगर आप क्या कर रहे हो यहाँ पर y की वैल्यू उधर लेके आ रहे हो तो ये कितना हो जाएगा 15 - 3y, एंड यहाँ पर ये हो जाएगा x इजिकल्स टू 15 - 3y और डिवाइड में 5 डिवाइड में आएगा। अब आपको चार्ट प्रिपेयर करना है इसका इस टाइप से, x और y की वैल्यूज़ लेट करनी है और आपको चार्ट में बताना है वैल्यूज़ क्या होंगी। तो अब सबसे पहले आपको कौन सी वैल्यू लेनी है, 0 वाली वैल्यू। तो हम y को अगर हम 0 लेट करेंगे, लेट y इजिकल्स टू 0, तो लेट y इजिकल्स टू 0 लेट कर रहे हैं अगर हम, तो x की वैल्यू क्या मिल रही है हमें, x इजिकल्स टू मिलेगा 15 - 3 × 0 डिवाइड बाई 5, तो ये कितना मिल जाएगा हमें, ये मिल जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा तो 15 डिवाइड बाई 5, तो ये मिलेगा 3, तो ये मिलेगा y की वैल्यू अगर हमने 0 पुट किए तो x की वैल्यू मिलेगी हमें क्या 5 5 3 x की वैल्यू मिलेगी 3। अब आपको और अदर वैल्यूज़ लेट कर लेनी है। अदर वैल्यूज़ क्या लेट करें हम, अगर देखो हम यहाँ पर लेट करते हैं कितना 1 लेट करते हैं, तो ये 3 1 जा 3 हो जाएगा, 15 - 3 12 और 12 डिवाइड बाई 5, 12 से 5 कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा तो हम ये वाली वैल्यू नहीं लेंगे। 2 लेते हैं अगर हम, तो 2 3 जा 6 6, 15 - 6 9 आएगा, 9 डिवाइड 5 9 डिवाइड बाई 5 कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा तो ये भी नहीं लेंगे। तो y की वैल्यू लेंगे अब हम क्या 3, तो y की वैल्यू लेंगे हम 3 3 3 3 नहीं लेंगे, अब लेंगे हम 4 लेंगे, तो फिर 4 भी नहीं डिवाइड होगा क्योंकि 3 4 से 12, 15 - 12 3/5 हो जाएगा, तो हम लेंगे 5। अब हम लेट करेंगे y की वैल्यू को 5, तो लेट y इजिकल्स टू, या फिर कह सकते हैं पुट y इजिकल्स टू 5, तो पुट y इजिकल्स टू 5 किया अगर हमने, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, x की वैल्यू मिलेगी 5 - 3 × 5 डिवाइड बाय 5, तो ये कितना हो जाएगा 15 - 15, 3 5 जा 15, 15 - 15 0 डिवाइड बाय 5, तो ये हो जाएगा 0। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 0। तो y की वैल्यू अगर हमने 5 लेट की है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 0 हो जाएगी। ओके, तो यही हमारी सबसे जो बेस्ट वैल्यूज़ होती हैं हमारी एक्सिस वाली ही होती हैं। ठीक है, तो ये एक्सिस वाली वैल्यूज़ मिल गई हमें, और इसमें भी हमें एक्सिस वाली वैल्यू फाइंड भी करनी थी हमें, कि ये भी कह रहा है कि फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ्स ड्रोन मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ओके, तो ये एक्सिस वाली पॉइंट हो गई हमारी, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि ये वाली जो पॉइंट होगा हमारा 3,0 ये एक्स एक्सिस पर लाई करेगा क्योंकि वाई की वैल्यू 0 है, और ये हमारा वाई एक्सिस पर लाई करेगा क्योंकि वाई की वैल्यू एक्स की वैल्यू 0 तो वाई एक्सिस पर लाई करेगा। एक और पॉइंट आप लेट कर लेते हो, अगर आप अदर पॉइंट लेट कर लेते हो, जैसे हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं 5 के बाद 6, 5 के बाद क्या लेट कर लेते हैं हम 6 लेट कर लेते हैं, तो 6 3 ज़ा 18, 18 डिवाइड बाई 5,
ठीक है। 6 3 ज़ा 18, 18 डिवाइड 15 माइनस 18 करेंगे तो 3 आएगा, 15 माइनस 18 करेंगे तो 3 आएगा, तो वो भी नहीं लेते हम। 7 करेंगे तो 7 3 ज़ा 21, वो भी नहीं आएगा। 8 3 ज़ा 24, वो भी नहीं आएगा। तो फिर क्या लेंगे, 8 9, या फिर कोई माइनस में तो वैल्यू ले सकते हैं। माइनस में भी अगर हम वैल्यू लेते हैं यहाँ पर, तो कौन सी वैल्यू ले सकते हैं, तो माइनस में ले सकते हैं हम यहाँ पर कितना, माइनस का 5 ले सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर 0 लिया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम माइनस का 5 ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 15 हो जाएगा, प्लस का 15 प्लस का 15 30 हो जाएगा। तो अगर हम ले लेते हैं यहाँ पर लेट y इज इक्वल्स टू कितना, -5, y इज इक्वल्स टू -5 लेंगे तो 15 माइनस 3 इंटू -5 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 और माइनस माइनस प्लस 15 डिवाइड बाई 5, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिवाइड बाई 5। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 6 30। तो अगर हम ले रहे हैं y की वैल्यू -5, तो x की वैल्यू क्या मिल रही है, 6। तो इस टाइप से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप 2 वैल्यूज़ भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि थर्ड वैल्यू आपको लेनी ही है, ठीक है। तो आप इसको 2 वैल्यूज से भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको ड्रॉ करेंगे अब हम, और इसमें देखो स्केल भी आपको कोई भी लेट नहीं करना, सिंपल आप x एक्सिस पर 1 और y एक्सिस पर 1 शो कर सकते हो। तो हमारे पास ये पॉइंट्स आ गए, तो अब इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। पॉइंट्स हमारे पास 3,0, पॉइंट्स हमारे पास क्या 3,0 एंड 0,5, 0,5 एंड 6,-5, 6,-5, इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ पर। तो 3,0 कहाँ होगा, 3,0 कहाँ पर होगा हमारा, x एक्सिस पर कहाँ जाना है आपको, x एक्सिस पर 3 जाना है और y पर 0, तो y पर 0 हम ऑलरेडी हैं, क्योंकि x एक्सिस पर क्या होता है, y 0 होता है। एंड 0,5, 0,5, 0,5 यहाँ पर हमारा क्या हो गया, ये 0,5 हो गया। x एक्सिस पर आप 0 पर ही ऑलरेडी, और 5 जाना आपको y एक्सिस पर, तो ये हो गया 0,5। y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है। एंड 6,-5, 6,-5 कहाँ लाई करेगा, ये x एक्सिस पर 6 और y एक्सिस पर कितना, -5। तो ये पॉइंट कुछ ऐसे यहाँ पर लाई करेगा। और आप इसमें देखना इसको रिप्रेजेंट करके भी कि ये वाली लाइन इसी से पॉइंट से पास होके जाएगी। अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो ये वाली जो लाइन है वो इसी पॉइंट से पास होके जाएगी, ठीक है। ये रहा हमारा, देखो आप, ये जा रही है इसी पॉइंट से पास होकर, तो यही होगी हमारी इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। अब ये लाइन जो है हमारी, ये जो लाइन की इक्वेशन है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस पर कहाँ कट करती है, तो एक्स एक्सिस पर कहाँ कट करती है, एक्स एक्सिस पर कट करती है, किस पर, 3,0। देखो एक्स एक्सिस पर कहाँ कर रही है, 3,0, जिसमें y की वैल्यू 0 हो वो एक्स एक्सिस की वैल्यू होती है, एक्स एक्सिस पर कहाँ कट करेगी लाइन, और इसमें x की वैल्यू 0 होती है वो y एक्सिस पर वैल्यू होती है, वो y एक्सिस पर पॉइंट होता है। तो y एक्सिस पर कहाँ कट करेगी, y एक्सिस पर कट करेगी कहाँ पर, 0,5 पर। तो ये कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे इसके। तो सिंपल ये वाला हो गया हमारा क्वेश्चन। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं अब हम। सेकंड पार्ट में ये गिवन क्या है हमें इसको देखते हैं। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है हमारे पास। सेकंड पार्ट में है कि 2x + 15 डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू y -1। अब इसको देखना है आपको, कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप इसे। तो इसको देखेंगे हम, देखो y के टर्म में ये पहले ही y यहाँ पर सिंगल दिया था, इस -1 को उठाकर इधर लेके आ जाएंगे हम, -1 को उठाकर इधर लेके आ जाओगे तो हो जाएगा 2x + 15 डिवाइड बाय 3 और ये +1 इक्वल्स टू y। ओके, तो y के टर्म में हमने इसको लिख लिया, या फिर हम इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू y को इधर लिख सकते हैं और इस वाली पूरी वैल्यू को इधर लिख सकते हैं हम यहाँ पर इस टाइप से। साइन चेंज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इधर आकर माइनस और ये इधर आकर माइनस, माइनस से माइनस साइन कैंसिल, ये वैल्यू सिंपल ऐसे हो जाएगी हमारी। तो अब x की वैल्यूज लेट करनी है। अगर हम x की वैल्यू 0 लेट करते हैं, अब देखो आप, अगर x की वैल्यू यहाँ पर 0 लेट की जाती है, अगर यहाँ x की वैल्यू 0 लेट की जाती है, आप इसका एलसीएम भी ले सकते हो, फिर इसे सोल्व भी कर सकते हो। आप इसे इस तरीके से एलसीएम लेके सोल्व भी कर सकते हो। 2x + 15 3 एलसीएम लेंगे हम, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, ये कितना हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 2x + 18 डिवाइड बाय 3। अब आप चार्ट प्रिपेयर कर सकते हो, कैसे, x और y की वैल्यूज लेट करनी है। तो वैल्यूज किसकी लेट करते हैं हम, जो इधर वैल्यू रखी होती है। तो x की वैल्यू लेट करनी है, y की वैल्यू फिर हमें मिलेगी। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या लेट करेंगे, अगर हम 0, सबसे पहले हम 0 वाली वैल्यू देखेंगे, तो 0 लेट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। x की वैल्यू 0 लेट करेंगे तो 0 हो जाएगा। x की वैल्यू 0 लेट कर लेते हैं, यहाँ 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 बचेगा। 18 डिवाइड बाय 3 ये हो जाएगा 6। ओके, कर सकते हो आप इसे। तो हम इसे डायरेक्ट कर रहे हैं।
फिर x की वैल्यू अगर हम 1 करते हैं, x की वैल्यू अगर हम 1 करते हैं, 1 करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 + 18 20, 20 डिवाइड बाई 3 करेंगे हम, 20 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो ये वैल्यू कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगी, तो हम x की वैल्यू 2 नहीं लेते हैं। तो सबसे पहले हमने पुट किया है क्या, x = 0 पुट किया, तो y की वैल्यू क्या मिली हमें, y की वैल्यू मिल गई हमें x = 0 पुट करने पर y की वैल्यू मिल गई हमें 18 डिवाइड बाई 3, y की वैल्यू मिल गई 6। एंड अब हम पुट करेंगे x के प्लेस पर क्या, ऐसी वैल्यू जिससे हमें वैल्यू इंटीजर्स में मिले। तो 2 लेट करें अगर हम, तो 2 2 जा 4, 4 और 18 22 डिवाइड नहीं होगा 3 से, इसे भी नहीं लेंगे हम। 3 डिवाइड करें अगर हम, 3 2 जा 6, 6 और 18 कितने होगा, ये हो जाएगा हमारा 24, तो 24 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू लेंगे हम कितनी, 3, x की वैल्यू लेंगे हम 3, x की वैल्यू 3 लेंगे हम, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, y की वैल्यू मिलेगी 2 × 3 + 18 डिवाइड बाई 3, ये 2 3 जा 6, 6 + 18 24, 2 3 जा 6, 6 + 18 24, 24 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो कितना आएगा 8, ये आ जाएगा हमारा 8, ये 8 हो गया हमारा। अब इन दोनों वैल्यू से ही आप इसको ड्रॉ कर सकते हो वैसे तो, अगर हम x की वैल्यू क्या ले रहे हैं, यहाँ पर x की वैल्यू क्या ली है हमने 3 ली है, तो y की वैल्यू क्या मिली है 8 मिली है। आप इसकी हेल्प से ही इसको ड्रॉ कर सकते हो, या फिर और भी पॉइंट ले सकते हो इसमें, आप चाहो तो माइनस वाली वैल्यू सेलेक्ट कर लो, आप माइनस वाली वैल्यू ले लेते हैं कोई एक। कैसे, अगर हम यहाँ पर देखो -3 पुट करते हैं तब भी तो वैल्यू आ जाएगी हमें, अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं -3 पुट x = -3 पुट करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, 2 = -3, 2 × -3 + 18 डिवाइड बाई 3, 2 - 3 -6 + 18 डिवाइड बाई 3, 6 + 18 माइनस का 6 और प्लस का 18 माइनस हो जाएगा, आएगा 12 डिवाइड बाई 3 और ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा y की वैल्यू। अगर हम x की वैल्यू -3 लेते हैं, x की वैल्यू -3 लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, y की वैल्यू आ जाएगी 4, y की वैल्यू 4 हो जाएगी। अब इसको करेंगे हम, तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। अब इसको करेंगे हम रिप्रेजेंट नंबर लाइन पर, तो सिंपल इसी पर कर लेते हैं, हम इसी पर करके दिखा देते हैं आपको। तो कैसे करेंगे हम इस पर रिप्रेजेंट करने के लिए 0,6 बनाना है आपको, 3,8 y पर 8 भी जाना है, y पर आपको 8 भी जाना है, तो इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे हम इस टाइप से, और यहाँ पर क्या ले लेंगे 8 वाला पॉइंट भी करेंगे इसमें। तो 0,6 x पर 0 y पर 6 जाना है आपको, x पर 0 y पर 6, x पर 0 y पर 6, तो ये क्या हो गया 0,6 हो गया। फिर 3,8 जाना है आपको, 3, x पर 3 और y पर 8, x पर 3, x एक्सिस पर आपको 3 जाना है, ये x पर 3 y पर 8, x एक्सिस पर 3 जाना है क्योंकि पॉइंट आपको क्या बनाना है 3,8 बनाना है, तो x एक्सिस पर 3 और y पर यहाँ पर 8, इस ये वाला पॉइंट आ जाएगा हमारा कितना 3, माइनस और 3,8 एंड -3,4, x एक्सिस पर -3 जाना है एंड y पर आपको जाना है 4, y पर जाना है आपको 4, ये वाला पॉइंट जो हो जाएगा हमारा, ये x पर 3 और y पर 4, ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा क्या -3,4। अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना और इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन मिल जाएगी हमें। अगर हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं अब हम, तो हमें इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन मिल जाएगी, ये हो जाएगी इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। ओके, इस टाइप से ड्रॉ करना है, लेकिन अब हमें इसमें ये भी बताना है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस को कहाँ पर कट करेगी, कोऑर्डिनेट एक्सिस को कहाँ पर कट कर रही है। यहाँ तो ये पता ही नहीं चल रहा, एक्स पर तो वाई एक्सिस पर तो मिल गया 0,6, वाई एक्सिस पर तो मिल गया ये कि कहाँ पर कट करेगी, वाई एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर तो कट करेगी कहाँ पर ये 0,6 पर, लेकिन एक्स एक्सिस पर कहाँ कट करेगी, एक्स एक्सिस पर कहाँ कट करेगी पता चल जाता अगर हम इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं, तो थोड़ा और एक्सटेंड करेंगे हम, तो ये वैल्यू कुछ इस टाइप से यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही होगी। तो कितने पॉइंट पर मिनिमम कर रही है ये, नियरली किस पर कर रही है 7 8 9, इस पर 9 रख कर देखें अगर हम वैल्यू, तो ये कहीं पर 9 करेगी। आप इसको क्या कर लेना, थोड़ा बड़ा बना लेना और इससे थोड़ा आप यहाँ पर इसको बना सकते हो। तो यहाँ पर अगर हम क्या ले लेते हैं, एक्स की वैल्यू क्या लेते हैं, अगर हम देखो एक्स की वैल्यू इसमें क्या पुट कर लेते हैं, एक्स की वैल्यू इसमें -9 पुट करते हैं, तो देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। तो एक्स की वैल्यू अगर हम -9 पुट करते हैं, -9, तो y की वैल्यू 0 आ रही है, यस आ रही है। x की वैल्यू -9 पुट करने पर ये 18 प्लस -18 + 18, तो ये कितना हो जाएगा 0 डिवाइड बाई 2 0, तो आ रही है वैल्यू, ठीक है। तो ये आएगी हमारी x एक्सिस पर, कहाँ पर आएगी वैल्यू, x एक्सिस पर अगर हमने -9 रखा तो y की वैल्यू 0 मिल रही, तो x एक्सिस पर ये -9,0 पर करेगी और y एक्सिस पर 0,6 पर इंटरसेप्ट करेगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। सिंपल हो गया है क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट करते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोल रहा है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द स्ट्रेट लाइन गिवन बाय द इक्वेशन, इस
ये इक्वेशन गिवन की है, इसका हमें क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ड्रॉन एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। और आपको कह रहा है कि इस लाइन और इसके कोऑर्डिनेट एक्सिस से जो बाउंड होगा एरिया, उसके बीच में जो एरिया होगा, जो फॉर्म्ड होगा इसके बीच का एरिया, जैसे मान लेते हैं इस तरीके से लाइन बन गई, तो ये जो एरिया होगा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और इस लाइन के बीच का जो एरिया, ये जो ट्रायंगल बनेगा हमारा, इस ट्रायंगल का आपको क्या करना है, एरिया भी फाइंड करना है। तो करेंगे इसको अब हम। तो इसको फाइंड करने के लिए सिंपल, इसको भी हम चेंज कर लेंगे एक्स या वाई के टर्म में। तो हम इसको वाई के टर्म में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि एक्स वाई की वैल्यू माइनस इधर आकर प्लस की हो जाएगी और 36 इधर आकर माइनस का हो जाएगा। 4 से हो जाएगा ये डिवाइड, तो हो जाएगी वैल्यू 3y माइनस 36 डिवाइड बाय 4। अब देखो आप y की वैल्यू क्या लें, तो सबसे पहले अगर हम y की वैल्यू क्या ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं। सबसे पहले बेस्ट वैल्यू हमारे पास 0 वाली वैल्यूज होती हैं, तो हम सबसे पहले 0 वाली वैल्यू लेट करेंगे, एक्स और वाई। तो अब वाई के प्लेस पर हमने पुट किया क्या, अगर हमने पुट किया वाई इजिकल्स टू 0, तो क्या आएगा हमारा, एक्स की वैल्यू क्या आएगी 3, वाई की वैल्यू 0 माइनस 36 डिवाइड बाय 4। 3 इंटू 0 0, 0 माइनस 36 माइनस 36 डिवाइड बाय 4, 4 9 ज़ा 36। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स की, वाई की वैल्यू 0 पुट की, अगर हमने वाई की वैल्यू 0 पुट की तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, -9। एंड और हम वैल्यू लेते हैं इसमें। अब जैसे हम वैल्यू लेते हैं यहाँ पर 1, तो कितना हो जाएगा 3 माइनस 36 आ जाएगा -30। 30 4 से डिवाइड नहीं होगा तो 1 नहीं लेंगे, 2 लेंगे। 2 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6। 1 लेते हैं तो 333 आता, अगर 1 लेते तो यहाँ पर 3 1 जा 3 और 3 माइनस 36 करते तो 33 डिवाइड बाय 4 आता, तो वो कैंसिल नहीं होता। अब 2 लेंगे तो 6 माइनस 36 माइनस का 30 आएगा, 30 भी डिवाइड नहीं होगा। फिर क्या लेंगे हम यहाँ पर, 2 भी ले लिया हमने। 3 लेते हैं अगर हम यहाँ पर, 3 3 जा 9, 9 माइनस 36 करोगे आप, 9 माइनस 36 करोगे तो कितना मिलेगा आपको 27। 27 डिवाइड बाय 4, तो 27 से डिवाइड नहीं होगा ये भी हमारा। और तो 4 लेते हैं इसमें, 3 4 जा 12, 12 माइनस 36 करेंगे, तो 12 माइनस 36 करेंगे तो कितना बचेगा हमारा, 12 माइनस 36, तो ये बचेगा हमारा 24। 24 हो जाएगा 4 से डिवाइड। तो हम इसमें अगेन वैल्यू पुट करेंगे, पुट y इजिकल्स टू कितना 4, पुट y इजिकल्स टू 4, y इजिकल्स टू 4 पुट किया हमने, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, 4 माइनस 36 डिवाइड बाय 4। 3 4 जा 12 माइनस 36 डिवाइड बाय 4, 12 माइनस 36, 12 माइनस 36 24 डिवाइड बाय 4, 4 6 जा 24। तो x की वैल्यू, y की वैल्यू अगर हम 4 ले रहे हैं तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 6 आ रही है, ये हो रहा है हमारे पास। एंड अगेन अगर हम कोई पॉइंट ले लेते हैं, अगेन हम अगर कोई पॉइंट ले लेते हैं, 5 लेंगे तब नहीं होगा, 6 लेंगे तो 6 6 जा 36 और 36 माइनस 6, तो y की वैल्यू लेंगे हम क्या, 6, पुट y इजिकल्स टू 6। y इजिकल्स टू 6 लेंगे अगर हम, तो x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 3 और यहाँ पर y की वैल्यू 6, 6 6 जो 36 होता है, तो 6 3 से तो 18 होगा ना, 6 से माइनस वो तो नहीं आएगा, हाँ जी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6 3 जा 18, तो 18 माइनस 36 करोगे तो कितना आएगा, 18 माइनस 36 करोगे तो 18 ही आएगा। 18 डिवाइड बाय 4, ये तो डिवाइड ही नहीं हो रहा, ये तो डिवाइड ही नहीं हो रहा, ठीक है। तो हम यहाँ पर कितना करेंगे, वैसे तो 12 पर इसकी वैल्यू माइनस करके आ रही है, अगर हम यहाँ पर 12 ले लेते हैं, 12 3 जा 36, 12 36 माइनस 36, तब इसकी वैल्यू 0 आ रही है, एक्स की वैल्यू 0। अगर हम वाई की वैल्यू क्या ले रहे हैं, अगर हम वाई की वैल्यू क्या ले, एक्स की वैल्यू, ये हमने y की वैल्यू लेट की है ना, हाँ, तो ये y की वैल्यू लेट की है, y इजिकल्स टू 0, तो हमें x की वैल्यू मिली है -9। y इजिकल्स टू 4, y इजिकल्स टू 4 लेट किया तो x की वैल्यू मिली है 6, एंड y इजिकल्स टू 6 लेट किया तो 6 3 जा 18 माइनस 36, 18 डिवाइड 4, ये डिवाइड नहीं होगा हमारा, ये डिवाइड नहीं होगा। तो चलो हम इसी को ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉइंट वाली वैल्यू लेते हैं, क्योंकि ये डिवाइड तो हो रहा है परफेक्ट। कैसे, 2 2 जा 2 और 2 9 जा 18, 9 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आएगा 4.5, तो 4.5 ही ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4.5 तो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने x की वैल्यू, y की वैल्यू 6 पुट की, y की वैल्यू 6 पुट की, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 4.5 आ रही है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं अब हम, इसको अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो कुछ इस टाइप से हमें क्या मिलेगा, ट्राइंगल मिलेगा। इसकी वैल्यू वैसे y की वैल्यू देखो, ट्राइंगल बनाने के लिए हमें पूरी ये कोऑर्डिनेट एक्सिस पर इसका इंटरसेप्ट पता होना चाहिए। कोऑर्डिनेट एक्सिस पर इसका इंटरसेप्ट 12 पर आ रहा है, अगर हम y की वैल्यू क्या रख रहे हैं, y की वैल्यू अगर हम क्या रख रहे हैं 12 रख रहे हैं, तब x की वैल्यू 0 आ रही है। कैसे,
3 इंटू 12 इंटू 36 डिवाइड बाई 4, तो ये आ गया हमारा 36 माइनस 36 डिवाइड बाई 4, तो ये जाएगा 0 डिवाइड बाई 4 0, एक्स की वैल्यू 0 कहाँ पर आ रही है, वाई की वैल्यू 12 पर, तो आपको वाई पर 12 तक लेना पड़ेगा इसमें, ये इसमें इंपॉर्टेंट है कि वाई पर आपको 12 तक लेनी पड़ेंगी वैल्यूज़, या तो इसमें आप स्केल ऐड कर सकते हैं वाई एक्सिस पर, ऐसे कर लो आप, या फिर इसमें वाई वैल्यूज़ ही ले लो आप, ठीक है। जैसे आप इसको क्या कर सकते हो, वाई एक्सिस पर 2 ऐड कर सकते हो, वाई एक्सिस पर इस 1 यूनिट को 2 ऐड कर सकते हो। तो जैसे अगर हमने ये ड्रॉ किया है, हमने अगर इसको ड्रॉ कर लिया है यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस पर भी आपको 9 तक जाना है, एक्स एक्सिस पर भी आपको 9 तक जाना है, और यहाँ पर 4.5 भी है आपको रिप्रेजेंट करने के लिए, एक्स एक्सिस पर आपको 9 तक भी जाना है। तो अगर हम इसको लाइन को कुछ इस टाइप से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, यहाँ पर 9 जाना है आपको, 9 तक होनी चाहिए वैल्यू, और यहाँ पर क्या होना चाहिए आपका, यहाँ पर 12 तक होना चाहिए। तो इसको हम कुछ इस टाइप से लेट कर लेते हैं, इसको हम कुछ इस टाइप से लेट कर लेते हैं। वाई की वैल्यू -9 जानी है, पर आपको वाई की वैल्यू इधर -9 जानी चाहिए, इधर की तरफ -9 होनी चाहिए हमारी, और 12 होना चाहिए। या तो आपको इसको पूरा बड़ा बना लेना है, या फिर इस पर यूनिट लेट कर लेनी है। अगर हम इसे 3 यूनिट लेट करें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 ही यूनिट लेट कर लेते हैं हम इसमें, 2 तो 2 3 इस तरीके से लेट करनी पड़ेंगी हमें इसमें। तो इसमें हम यहाँ पर 2 यूनिट लेट कर लेते हैं, कैसे, एक्स एक्सिस पर 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 2, एंड वाई एक्सिस पर भी क्या लेट कर लेते हैं, वाई एक्सिस पर 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 2। अब इसमें 2 का लेट कर लेते हैं, 2 4 6 8 10, ओके। यहाँ पर -2 -4 -6 माइनस कितना 8 -10 -12, यहाँ पर 2 4 6 8 10 12, और यहाँ पर -2 -4 -5 2 4 6 2 ले रहे हैं ना, 8 -10 एंड -12 एंड -14, ओके। अब इसको देखो रिप्रेजेंट करना है आपको, -9,0, एक्स एक्सिस पर -9 जाना है, एक्स एक्सिस पर -9, तो 8 और 10 के जो मिड में होगा आपका, वो होगा हमारा 0, ये क्या होगा हमारे पास, 0.9, -9, 0, क्योंकि वाई की वैल्यू 0 होगी एक्स एक्सिस पर। 6,4 लेंगे अगर हम, तो 6,4 कहाँ आएगा, एक्स एक्सिस पर 6 जाना है आपको, एक्स एक्सिस पर 6 जाना है, और वाई एक्सिस पर 4 जाना है, और वाई एक्सिस पर 4 जाना है, तो ये होगा हमारा पॉइंट, वाई एक्सिस पर 4। लेकिन इसमें भी माइनस वाली वैल्यू आनी चाहिए ना, इसमें माइनस वाली वैल्यू आएगी ना, 3 4 जा 12, और ये 12 - 36 माइनस का 24 आएगा ना, तो माइनस की 6 आएगी वैल्यू, इधर कैसे आ जाएगा पॉइंट, ऐसे लाइन बन रही है तो इस पर यहाँ पर तो आएगा ही नहीं पॉइंट, तो ये कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा ये। अगर हम किसकी वैल्यू, वाई की वैल्यू 4 लेते हैं तो एक्स की वैल्यू -6 आएगी, वाई की वैल्यू 4 ली है तो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, -6। तो वाई एक्स एक्सिस पर -6 जाना है और वाई पर 4 जाना है, तो यहाँ आएगा ना पॉइंट, एक्स एक्सिस पर -6 और वाई पर 4, तो ये हो जाएगा हमारा पॉइंट कितना, -6,4। एंड एक हमारा पॉइंट हमारा क्या है, देखो 12,0 वाला, 0,12 ले लेते हैं, एक्स एक्सिस पर 0 और वाई पर 12, ये वाला पॉइंट 0,12। अब देखो अगर आप इससे एक लाइन बनाते हो, इस टाइप से लाइन ड्रॉ करते हो, इस टाइप से लाइन ड्रॉ करते हो, तो ये रिक्वायर्ड लाइन होगी हमारी, और ये बाउंडेड एरिया होगा, और इस पर जो ये वाला पॉइंट होगा -4, इसमें भी देखो ये भी जो हमने लिया है इसमें भी माइनस साइन आएगा, क्योंकि 3 6 18 कितना आएगा प्लस का, तो ये माइनस का आएगा, और ये भी माइनस का आएगा, माइनस का 4.5 आएगा ये,
तो माइनस का 4.5 देखेंगे तो यहाँ पर आएगा कहीं पर, और इसकी वैल्यू क्या आ रही है 6 आ रही है, ठीक है। 4.5 पर इसकी वैल्यू 6 आ रही है, हाँ जी 4.5 पर इसकी वैल्यू 6 के नियर बाई, ये वाली वैल्यू 6 के नियर बाई ही आ रही है यहाँ पर 4.5 पर। हम इसके मिड में देखें तो अब हमें ये वाला एरिया बताना है। अगर हम इसको एरिया लेट कर लेते हैं, इसको ए पॉइंट, इसको ओ पॉइंट और इसको बी पॉइंट। अब ए ओ बी का एरिया कैसे निकाल सकते हो आप? एरिया ऑफ ए ओ बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट लगा सकते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट। लेकिन बेस और हाइट क्या लेंगे हम? बेस और हाइट लेंगे यहाँ पर क्या, बेस ये रहा, जीरो से कितना डिस्टेंस है -9, मतलब ये है -9, मतलब 9 ही है, ठीक है। प्लस में लेंगे हम, डिस्टेंस हमेशा प्लस में लेते हैं, तो 9, और हाइट 12 है, यहाँ पर कितना डिस्टेंस है 12 है, तो ये 12 लेंगे। अब 2 से कैंसिल कर देंगे, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 9 6 जा कितना होगा 54। तो स्क्वायर यूनिट लिख सकते हैं हम इसमें इस तरीके से, क्योंकि हमें यूनिट नहीं पता है इसकी यूनिट कितनी होगी। तो इस टाइप से करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 है ये हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है हमारा ये इस टाइप से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब इसमें हम। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास कह रहा है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, एंड आपको वैल्यूज फाइंड करनी है। क्या आपको वैल्यूज फाइंड करनी है? x1, द वैल्यू ऑफ x1 की वैल्यू फाइंड करनी है, जो x की वैल्यू जब y की वैल्यू कितनी है 7। तो बस y की वैल्यू 7 आपको ग्राफ से शो करनी है। आप इसको ग्राफ से मतलब फाइंड करनी है, आप इसको डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते हो। कैसे? y की वैल्यू 7 पुट कर दो, जो x की वैल्यू आएगी वही x1 की वैल्यू होगी। यहाँ पर y की वैल्यू -5 पुट कर दो, जो x की वैल्यू आएगी वही हमारी x2 की वैल्यू होगी, क्योंकि x2 क्या है, वैल्यू ऑफ x की वैल्यू है, सिंपल। लेकिन हम ग्राफ की हेल्प से देखो कैसे करेंगे इसको। तो इसमें हम इसको पहले से ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 2x, 3y को इधर लेके आए, प्लस का 3y, और ये माइनस का 5 इधर लेके आए, प्लस का 5x, 2 डिवाइड में कर लेंगे हम, 3y प्लस 5 डिवाइड बाय 2, इस टाइप से हो जाएगा ये हमारा। अब इसका चार्ट ड्रॉ कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो इसका चार्ट ड्रॉ करेंगे अगर हम, तो क्या होगा हमारे पास, x और y करेंगे इसको हम। x y की वैल्यू 0 पुट करते हैं, तो x की वैल्यू आती है हमारी कितनी, x की वैल्यू होती है 5/2, जो होगी 2.5, चलो ले सकते हैं, हम ले लेते हैं। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू आएगी 2.5। कैसे आप पुट कर सकते हो? अगर आपने पुट किया वाई इजिकल्स टू कितना 0, वाई इजिकल्स टू 0 पुट किया, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 3 × 0 + 5 डिवाइड बाय 2, तो ये जाएगा 3 × 0 0, और 5 डिवाइड बाय 2 आएगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2.5। एंड x की वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो 1, x की वैल्यू अगर हम y की वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं, तो 3 × 1 3, 3 + 5 8, 8 डिवाइड बाई 2 4, इस टाइप से आएगी वैल्यू। 2 लेते हैं तो 2 3 = 6, 6 + 5 11/2 आएगा, इसे नहीं ले रहे हम। 3 को लेते हैं अगर हम, 3 3 = 9, 9 + 5, 3 3 = 9 ले लेते हैं, तो 3 3 = 9 + 5 14, 14 डिवाइड बाय 7, तो ये आ गई हमारे पास वैल्यूज़। अब इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो किस तरीके से ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसका हम। तो इस टाइप से हमारा ग्राफ हो गया। अब इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 0,2.5 का आएगा, मतलब 2.5, 0 का आएगा, x पर 2.5, यहाँ पर आ गए हम इसके मिडिल में बिल्कुल 2.5 एंड 0, ये पॉइंट होगा हमारा 2.5 एंड 0। एंड हमारा 4,1 का होगा, 4,1 x एक्सिस पर 4 और y पर कितना जाना है आपको 1 जाना है, तो ये हो गया हमारा 4,1। एंड फिर क्या जाना है आपको 7,3, x एक्सिस पर 7 जाना है, और y पर कितना जाना है आपको 3 जाना है, ये हो गया हमारा कितना 7,3। ओके। अब इन लाइंस को ज्वाइन, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली एक लाइंस ड्रॉ कर लेनी है आपको। इस टाइप से एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी ये हमारी। ये लाइन ड्रॉ हो गई हमारी। ओके, ये लाइन ड्रॉ हो गई हमारी। अब इसमें कह रहा है कि क्या फाइंड करना है हमें, वैल्यूज फाइंड करनी है किस किस की, x1 और y1 की, x1 और x2 की, मतलब इसमें लाइन दे रखी है हमें। देखते हैं इसमें हम बुक में देखते हैं क्या फाइंड करना है हमें।
तो यहाँ पर हमें x1 फाइंड करना है, जो वैल्यू ऑफ x की जब y इजिकल्स टू 7 है। तो y इजिकल्स टू 7 मतलब y पर आपको कितना जाना है 7, y पर आपको 7 जाना है, और इस टाइप से यहाँ पर आपको ये लाइन मिलेगी यहाँ पर। तो ये पॉइंट ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर कट कर रहा होगा इस लाइन को, y इजिकल्स टू 7 ये लाइन इस तरीके से यहाँ कट कर रही होगी कहीं। इसको थोड़ा फिर बड़ा बनाना पड़ेगा। बड़ा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ी वैल्यूज़ को आपको कंजस्टेड करना पड़ेगा और वैल्यूज़ बड़ी लेनी पड़ेगी, जिससे कि इस तरीके से कट करता हुआ आपको दिखाई दे। या फिर इस वाले एक्सिस को थोड़ा इधर बना लेना, ठीक है, इस वाले एक्सिस को थोड़ा इधर कर लेना, और ये वाली वैल्यूज़ थोड़ी ज़्यादा हो जाएंगी, तो फिर ये क्लियरली आपको दिख जाएगा कि किस तरीके से कट करेगा ये। तो यहाँ पर अगर हम देखो इसमें वैल्यू पुट करते हैं, इस वाली इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं क्या, y इजिकल्स टू 7 पुट करते हैं, y इजिकल्स टू 7, एक्स की वैल्यू में मिलने क्या वाली है वैसे ही। अगर हम y इजिकल्स टू 7 पुट करते हैं किसमें, यहाँ पर इस इक्वेशन में, x की वैल्यू मिलने की वाली है हमें 3 7 21 प्लस 5 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 26 डिवाइड बाई 2, तो मिलेगी वैल्यू 13, ठीक है। तो x1 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 13, जब क्या है हमारे पास वैन y इजिकल्स टू क्या है वैन y इजिकल्स टू क्या है हमारे पास, y इजिकल्स टू क्या है 7, एंड हमें फाइंड क्या करना है यहाँ पर, और क्या बताना है, x2 द वैल्यू ऑफ x वैन y इजिकल्स टू -5, y इजिकल्स टू -5, y इजिकल्स टू -5 यहाँ पर, तो y इजिकल्स टू -5 पर तो आपको क्लियरली ये वैल्यू दिख रही है हमारी, कितनी आ रही है, ये 5 आ रही है। तो -5 पर इसकी वैल्यू -5 ही आ रही है। कैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर x इजिकल्स टू कितना लेंगे, अगर हम 3, y की वैल्यू कितनी आ रही है, y की वैल्यू हम -5 लेंगे, y की वैल्यू -5 लेंगे, तो +5 डिवाइड बाय 2, पॉइंट में आ रही है क्या वैल्यू, नहीं आ रही है, तो 5 ही आ रही है, 3 5 से 15 प्लस 5 डिवाइड बाय 2, x की वैल्यू कितनी आ रही है 15, -15 प्लस 5 -10 डिवाइड बाई 2, तो x की वैल्यू आ रही है -5, तो x2 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -5 वैन y इजिकल्स टू कितना y इजिकल्स टू कितना लिया हमने, जब -5 लिया है, तो y इजिकल्स टू -5 पर x की वैल्यू भी कितनी आ रही है -5 आ रही है, आपको क्लियरली विजिबल है यहाँ पर। तो ये करना था आपको क्वेश्चन नंबर 4 में। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। सेम एज इट इज़ ही हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, यहाँ पर सेम एज इट इज़ ही हम क्वेश्चन नंबर किसको देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 में भी बिल्कुल सेम ऐसे ही आपको कह रहा है कि ग्राफ ड्रॉ करना है किस लाइन का, 4x प्लस 3y प्लस 6 लाइन का ग्राफ ड्रॉ करना है, और वैल्यू फाइंड करनी है y1 की वैल्यू फाइंड करनी है किस, जब क्या है हमारे पास वैन x इजिकल्स टू 12 है, एंड y2 की वैल्यू फाइंड करनी है वैन क्या है हमारे पास, वैन x इजिकल्स टू -6 है। तो इन पर वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो करेंगे इसको हम सोल्व कैसे, इसको किसी भी वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आप क्या कर लो यहाँ पर x की y इजिकल्स टू क्या कर लो, इसे x की वैल्यू को इधर लेके आ जाओ, x की वैल्यू को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा -4x और ये जाएगा -6, और ये हो जाएगा y इजिकल्स टू -4x -6 डिवाइडेड बाय कितना, डिवाइड बाय 3। ओके, तो अब इसमें हम करेंगे क्या, x की वैल्यूज़ को पुट करेंगे, और y का वैल्यू देखेंगे क्या क्या आ रही है इसमें। तो x और y, x की वैल्यू अगर हमने 0 पुट की, तो ये पूरा 0 -6/3 कितना हो जाएगा -2। ओके, अगर हमने 1 पुट की x की वैल्यू, तो 4 -6 -10 हो जाएगा, उससे नहीं होगा। फिर अगर हमने 3 पुट की, ठीक है, अगर हमने यहाँ पर 2 पुट किया, ऐड करते हैं 2, तो 2 4 8 -8 -3 कितना हो जाएगा -14 होगा, डिवाइड नहीं होगा 3 से। तो फिर 3 पुट करेंगे, 3 4 12, y की x की वैल्यू कितनी पुट कर रहे हैं हम, x की वैल्यू पुट कर रहे हैं क्या, x की वैल्यू पुट कर रहे हैं 3, x की वैल्यू 3 पुट कर रहे हैं, x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो अगर हमने x की वैल्यू क्या पुट की है, पुट x इजिकल्स टू 3, पुट किया है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 -6 डिवाइड बाय 3, तो कितना हो जाएगा ये -12 -6 डिवाइड बाय 3, तो कितना हो जाएगा -18 डिवाइड बाय 3, मतलब -6। एक्स की वैल्यू 3 रखने पर y की वैल्यू क्या मिल रही है, -6 मिल रही है। ओके, अब एक और वैल्यू आप इसमें फाइंड कर सकते हो, एक वैल्यू क्या फाइंड कर सकते हैं इसमें हम, जैसे हम क्या फाइंड कर सकते हैं इसमें, और वैल्यू पुट कर सकते हैं। जैसे 3 तो हमने कर लिया,
और क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, 4 × 16 माइनस 16 और 6 नहीं होगा, 5 × 20 और 6 26 नहीं होगा, 6 × क्या लेट करेंगे अगर हम x इक्वल्स टू 6 लेट करते हैं, या फिर इसमें -3 भी तो लेट कर सकते हैं, -3 जैसे हम -3 लेट कर लेते हैं इसमें x इक्वल्स टू, अगर हमने x इक्वल्स टू -3 लेट किया है, x इक्वल्स टू -3 लेट किया है तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस 12 -6 डिवाइड बाई 3, तो इस 12 माइनस 6 डिवाइड बाई 3 और ये हो जाएगा 3 2 × 6, तो ये हो जाएगी 2 वैल्यू। ठीक है, अब देखो इन वैल्यू को भी देख लेते हैं हम, ये वैल्यू कहाँ पर लाई करेंगे, ये वाली वैल्यू कहाँ पर लाई करेंगे, फिर हम ग्राफ बना लेते हैं तो फिर वो चार्ट में वैल्यू एडजस्ट नहीं हो पाती है, मतलब ग्राफ में। तो हम इसको ग्राफ में कैसे बनेगी, अगर हम x इक्वल्स टू 12 रखते हैं तो देखो x इक्वल्स टू आप 12 रखोगे तो वैल्यू क्या मिलेगी हमें, x इक्वल्स टू 12 रखा अगर हमने तो वैल्यू क्या मिलेगी, ये 12 4 × 48 -6 डिवाइड बाई 3 कितना आ रहा है, 6 प्लस करेंगे इसमें तो 6 और 4 4 और ये 54 -3 कैंसिल करेंगे, इसे कितना आएगा, 3 1 × 3 और 3 8 × 24 -18 पर इसकी वैल्यू आ रही है, -18 पर इसकी वैल्यू आ रही है, कितने पर, x इक्वल्स टू 12 रखने पर। और वैन x इक्वल्स टू 12, वैन x इक्वल्स टू 12 ये वैल्यू है, और वैन x इक्वल्स टू क्या है, x इक्वल्स टू -6 है, 10 तो हमारी y की वैल्यू क्या आ रही है, -4, x की वैल्यू -6 डिवाइड बाई 3, तो इस माइनस और माइनस प्लस 4 6 × 24 -6 डिवाइड बाई 3, 26 माइनस और 24 -6 करेंगे तो जाएगा 18 डिवाइड बाई 3, तो जाएगा 6, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू मिल रही है 6, x की वैल्यू -6 पर इसकी वैल्यू 6 मिल रही है, और x की वैल्यू 12 पर इसकी वैल्यू -18, तो मतलब आपको इस टाइप का इतना बड़ा ग्राफ बनाना है जिसमें -18 भी एडजस्ट हो जाए, कहाँ पर, y एक्सिस की तरफ, y पर -18 भी एडजस्ट हो जाए, तो यहाँ पर हम इसमें यूनिट लेट करेंगे। ठीक है, 2 यूनिट लेट कर लेते हैं हम इसमें, 2 भी करेंगे हम, तो भी y की वैल्यू आपको माइनस वाली बड़ी लेनी है थोड़ी, तो किस टाइप से बनाएंगे इसको हम, और x की वैल्यू -6 पर 6 आ रहा है, तो इसमें सिंपल हम इसको बना सकते हैं कुछ इस टाइप से, यूनिट लेट करके हम इसको कुछ इस टाइप से बनाएंगे। अब x की वैल्यू +12 भी रखनी है आपको, x की वैल्यू +12 भी रखनी है, x की वैल्यू +12 भी रखनी है, तो 12 तो यहाँ पर आ जाएगी, अगर हाँ ले लेते हैं तो 12 आ जाएगा इसमें। अब देखते हैं इसको, इसमें अगर हम लेते हैं देखो कितना, 2 4 का ले लें, इसमें 2 4 माइनस में 18 तक जाना है आपको, -6 -8 -10 आ जाएगा 18, तो -8 -10 -12 -14 -16 -18 -20, ओके, तो आ गया इसमें, ये इसमें एडजस्ट हो जाएगा हमारा y डैश, और फिर यहाँ पर हम कितना 2 4 6 8 10 12, ओके, तो ये y की वैल्यू यहाँ पर करेंगे, अगर हम इसमें 2 4 6 8 10 12 एंड 14 ये x की वैल्यू, और यहाँ पर -2 -4 -5 -5 कह रहे हैं, -6 -8 -10 -12 एंड ये हमारा x डैश, ओके। अब इसको ड्रॉ करेंगे तो 0,2 ड्रॉ करेंगे, 0,2 कहाँ पर होगा हमारा, x एक्सिस पर 0 y पर 2 -2, तो ये हो गया हमारा 0, -2, 3, -6 x एक्सिस पर 3 जाना है आपको, यहाँ 3 पर आ गए, और y एक्सिस पर कहाँ जाना है, -6 जाना है, y एक्सिस पर -6 जाना है, तो ये पॉइंट हो गया हमारा, ये पॉइंट हो गया हमारा क्या, 3, -6 एंड -3,2, x एक्सिस की वैल्यू -3, x एक्सिस की वैल्यू -3 और 2 जाना है आपको, तो ये हो गया हमारा -3,2। अब आप इसको ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ पर इस टाइप से लाइन ड्रॉ हो रही है हमारी ये,
तो अब देखो आप वैल्यूज़ हमें जो देखनी थी, इसमें कौन कौन सी वैल्यूज़ लेनी थी हमें, उन वैल्यूज़ को देख लेते हैं अब हम यहाँ पर। ये तो इसका लाइन का ग्राफ हो गया। अब हमें देखना था व्हेन x इज इक्वल्स टू 12 तो y1 की वैल्यू क्या होगी। व्हेन x इज इक्वल्स टू 12 तो x इज इक्वल्स टू 12, x इज इक्वल्स टू 12 पर तो y की वैल्यू 18 आने वाली है। देखो आप y की वैल्यू 18 आ रही है, ये आ रही है आपकी। अगर हम इस पर देखते हैं यहाँ पर तो ये पॉइंट आ रहा है हमारा 18 पर। ओके, तो ग्राफ से हमने देखा क्या कि y की वैल्यू क्या, y1 की वैल्यू क्या, जब व्हेन x इज इक्वल्स टू कितना 12 तो देन हमारा क्या हो गया, y इक्वल्स टू कितना आ रहा है -18, और व्हेन x इक्वल्स टू कितना -6, x इक्वल्स टू -6 पर वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 6 आनी चाहिए। x इक्वल्स टू -6 पर वैल्यू कितनी आ रही है, 6 ही आ रही है। ये रही हमारी, देखो x -6 पर इसकी वैल्यू ये आ रहा है हमारा यहाँ पर, तो ये हमारा 6 पर ही लाई कर रहा है। अगर हम